और 2 दिन से मेरे कूड़े वाली आंटी नहीं आई हैं। बर्तन यहाँ पे मैंने सारे धो दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे बर्तन धो दिए हैं। सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, बर्तन मेरे धुल गए हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना मूली काट के रखी हुई है भुजिया बनाने के लिए, मूली की भुजिया बनाने के लिए। तो देखती हूँ आज मूली की भुजिया बनेगी। तो काट लिया है मैंने और आटा भी मैंने अभी जस्ट लगा के रख दिया है। तो काम मेरे सारे ख़त्म हो गए। थोड़ी देर में मैं इनका तड़का लगाऊंगी। अभी भूख नहीं है, सारा काम बस ख़त्म हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और प्रे कर रही हूँ कि आज तो थोड़ी बहुत धूप निकल जाए, पता नहीं निकलेगी कि नहीं। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। जब घर का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो सच्ची बता रही हूँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील मिलता है, मन को ना शांति सी मिलती है। अगर आपका घर फैला रहेगा ना, तो आपको किसी और काम में ना आपका मन ही नहीं लगेगा। जब आपका किचन फैला फैला सा रहता है ना, तो मेरा तो खासकर मन नहीं लगता। तो कूड़े वाले आंटी 2 दिन से नहीं आई हैं। किचन बर्तन वर्तन सब हो गया। 12 बजे तक मेरे सारे मतलब काम ख़त्म हो गए। नहीं पता नहीं निकला है धूप, और मौसम तो ठीक ठाक है। और थोड़े से कपड़े डाले हैं मैंने जो कल धुले थे ना, इनको थोड़ा सही कर देती हूँ, उलट पुलट कर देती हूँ, सूख जाए। तो अभी बस एक शर्ट धोना है मेरे को हस्बैंड का। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड आफ्टरनून। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मेरी सब्जी बन गई है और मैं नहा धो के भी आ गई हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड में बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। और यहाँ तो कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है और पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है।
तो गाइस लंच मेरा हो गया है और लंच में मैंने बनाया था मूली की सब्जी, यानी कि भुजिया सब्जी बनाई थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था और मुझे मूली की सब्जी बहुत पसंद है। मुझे मूली हर तरह से बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैंने बहुत दिनों के बाद सूट वेयर किया है। और सूट मेरे पास कलेक्शन सूट के बहुत है, लेकिन मैं बहुत कम वेयर करती हूँ और आपको पता ही होगा ज़्यादातर मैं वेस्टर्न वेयर में ही रहती हूँ। तो मेरा आज मन कर रहा था कि मैं सूट वेयर करूं और वजह से मैंने साड़ी वेयर नहीं किया है। और लंच हो गया है। मतलब जब घर के काम हो जाते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, खासकर दिल को, और आपके बहुत सारे काम में ना आपका मन भी लगता है, आपका दिमाग भी लगता है, अदरवाइज आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने घर का काम ही मैं निपटाती हूँ ताकि मुझे आगे जो काम करना है उसके लिए मुझे रिलैक्स मिल सके। तो चलो गाइस, मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज की वीडियो क्या होगी वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए इस ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलो मैं आज आपको अपना जो कल 10 रुपये 20 रुपये की जो मैंने शॉपिंग की थी ना वो शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा आइटम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने इसलिए लिया है। तो मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास ये 4 प्लास्टिक के बैंगल्स हैं और ये रेड कलर के हैं। ये मैंने अपने लिए बनाया है और मैं आपको बता दूँ, मैं ये चाहती थी कि इसकी जो स्टोन का जो लुक है ना ये बैंगल्स के ऊपर आए, इसीलिए मैंने इसको ना बैंगल्स के जो है सिल्क थ्रेड, इसमें धागा मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। जो मेरे पास ये वाले स्टोन थे, ये छोटे वाले स्टोन थे ना, इसी से मैंने क्रिएट कर लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक का बैंगल्स है ना तो आपके पास जो भी स्टोन हो ना आप फैब्रिक ग्लू से अप्लाई कर लीजिए, बहुत खूबसूरत सा आपका बैंगल्स, मतलब घर बैठे फ्री में आपका बैंगल्स रेडी हो जाएगा। और आज मैं दिखाऊंगी जयपुर का बहुत फेमस बैंगल्स, जो कि जिसको बंगड़ी बोलते हैं, उसको मैंने क्रिएट किया था अपने एक वेलवेट के कपड़े के साथ फ्रॉम बुकरम अटैच करके, क्योंकि सिर्फ वेलवेट का कपड़ा यूज़ करती तो वो जो है हार्ड नहीं बनता और उसको मुझे हार्डनेस लाने के लिए ना बुकरम को यूज़ करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ बंगड़ी का एक बहुत सिंपल एंड इजी DIY भी शेयर करने वाली हूँ और उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगा। तो ये मेरे पास प्लास्टिक के मैंने सेट तैयार किया है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आपके पास जो कोई भी स्टोन हो ना, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन लगाए हैं। देन यहाँ पे ये पत्ती सेप वाले स्टोन बस यहाँ पे चारों तरफ इस तरीके से एक पैटर्न देते हुए क्रिएट कर दिया है और रेड कलर का है। इसके अंदर आप जो भी अपने बैंगल्स इंक्लूड करोगे ना तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं अपने लिए ज़्यादातर बैंगल्स DIY ही करती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे येलो वाला भी मैंने अपने मेरे पास येलो का कलेक्शन ज़्यादा है, तो मैंने बहुत सारा सेट भी बनाया है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ना मैं अपने बैंगल्स का कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ। और एक मैं दिखा देती हूँ, मैं सच्ची बताऊँ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी इस चूड़ियों को लेके, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था ना इसको वो रिसीव करने नहीं आई। और मैं आपको बता दूं मैंने अपने इसमें पूरा एफर्ट डाल दिया था। जिस तरीके से उनकी चॉइस थी, उनको जिस तरीके का बैंगल्स चाहिए था कि उनको कांच में भी चाहिए, ऊपर से अलग से भी छोटी छोटी कांच की चूड़ियाँ लगी होनी चाहिए, मैंने इसमें अपनी मतलब दिल जान लगा दिया। लेकिन वो लेने के लिए नहीं आई, तो उनके लिए मैंने बनाया था 8 का सेट मतलब 4 का सेट बनाया था। और इसके अंदर जो है ना कांच है, मतलब 2 कांच अटैच किया है मैंने। 2 कांच मैंने इसलिए अटैच किया है ताकि जो ऊपर से मैं ये टूटी फूटी वाली चूड़ियाँ अटैच करूँ ना तो इस पे स्टे रहना चाहिए। और ये वाला मैंने स्टोन यहाँ पे अप्लाई किया था, जो कि ये बहुत महंगा स्टोन आता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ना ये तो सस्ता आता है, ये वाला सस्ता स्टोन आता है, लेकिन ये जो मैंने उनके बैंगल्स पे स्टोन लगाए थे ना ये बहुत महंगा था। और मतलब उन्होंने मेरी मेहनत भी खराब की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारी कलर की ना, ये सारी टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। मैंने सारी चूड़ियों को पहले तोड़ा था, फिर अलग अलग कलर की चूड़ियाँ यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा के बनाया था। और ये चूड़ी इतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन मेरा साइज नहीं है, उनका साइज था 2-6। तो देख सकते हैं मैं इसको वेयर भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मुझसे बनवा तो लिया बट लेने के लिए नहीं आए। और ये उन्होंने मुझे जो है करवा चौथ पे ऑर्डर दिया था, लेकिन लेने के लिए नहीं आए। मुझे सच में उनको मैं जानती थी, इसीलिए मैंने उनसे एडवांस नहीं लिया था। अगर एडवांस लेती तो वो ज़रूर लेने के लिए आती। तो मैंने यहीं पे अपनी मिस्टेक कर दी थी फर्स्ट टाइम कि मैंने उनसे एडवांस नहीं लिया था।
तो अगर आपके पास कोई पुरानी कांच की चूड़ियां हैं और कोई भी पुराने स्टोन है, अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो डोंट वरी, आप क्या करिए, कोई भी कलरफुल की चूड़ियां होती है ना, उनको तोड़ तोड़ के ऊपर से पहले 2 चूड़ी आपको एक साथ अटैच करनी होगी। ये वाला आपको सीखना है तो मुझे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो ही मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेहनत अपने दिल जान से करती हूँ और वो सारी मेहनत मेरी वेस्ट जाती है, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। देन उसके बाद ये जितने भी सीन हुए थे ना मेरे साथ करवा चौथ पे हुए थे। देन ये 2 8 का साइज है और ये मेरे एक कस्टमर ने मुझसे बनवाया था। यहाँ पे भी मैंने 2 रेड कलर की चूड़ियाँ चिपकाई हुई है और बीच में यहाँ पे ये महंगे वाले स्टोन ही मैंने लगाए हैं। तो अब इनको मुझे छुड़ाने के लिए इनको 3 दिन के लिए पानी में डालना पड़ेगा, तब जाके ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जहाँ चिपक जाता है उसके बाद वहाँ से निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। और मैं 1 बाल्टी चूड़ियाँ भिगो के रखी हुई हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी, शो भी करूँगी कि मैंने 1 बाल्टी चूड़ी भिगो के रखी है 4 दिन से, अब जाके उसके ग्लू छूटे हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं जो मेरे स्टोन है मैं उनको वेस्ट नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टोन जो है ना मुझे यूज़ में आ जाए। तो ये मैंने बनाया था, ये भी मैंने रेड कलर की कांच की चूड़ियों के ऊपर बनाया था, तो ये भी वो लेने नहीं आई थी, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। एक मेरे पास इस तरीके का ये बैंगल्स है, ये बैंगल्स ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा कांच है कि ना ये टूटेगा ना फूटेगा, और इस तरीके से ना अगर आप 2-2 चाहे तो 2-2 भी इस तरीके से डाल सकते हैं हाथ में। तो अभी मैं आपको लास्ट में बंगड़ी दिखाऊंगी कि मैंने बंगड़ी जो है ना वेलवेट के कपड़े पे किस तरीके से बनाया था। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को अपना शॉपिंग दिखा देती हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस बहुत लिमिटेड चीज़ें ली है, जो मुझे इम्पोर्टेंट था वही लिया है। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये है मेरा बस ये थाला, मैंने इस बार इसको छेड़ा ही नहीं। मैंने कहा कि हर बार ऐसा होता है कि मेरी चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो मैं शो नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं फटाफट आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने टोकरी ली है, इतनी बड़ी टोकरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का है। गाइस कैन यू बिलीव, आप इसमें अपने मेकअप का बहुत सारा प्रोडक्ट रख सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, और इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बकवास है। तो ये देखिए, कोई भी अगर आपका प्लास्टिक अच्छी तरीके से फोल्ड हो रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि उसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है। तो 10 रुपए में यार इतना खूबसूरत प्लास्टिक मिल रहा है किचन में, इसमें आप फ्रूट्स रख दो या फिर अपने मेकअप का कोई भी सामान रख दो और कहीं ऐसे टेबल पे रख दो, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको इसका कलर पसंद नहीं है ना, तो आप इसमें गोल्डन या सिल्वर स्प्रे पेंट कर सकते हो, जैसा कि मैं करने वाली हूँ। तो मैं इसको इसीलिए लेकर आई हूँ, ये आपको मेरे आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि मैं क्यों लिया है मैंने। उसके बाद तो उसने जिद किया तो मैंने ले लिया, और इसका भी प्लास्टिक बहुत अच्छा है। 20 रुपीज़ का इतना बड़ा ग्लास आ रहा है, आप सोच सकते हो। तो 20 रुपए में क्या मिलता है यार, तो इतना बड़ा गिलास मिला है मुझे 20 रुपीज़ का। तो मैं दिखा रही हूँ, ये भी मुझे मिला है 20 रुपीज़ का या 10 रुपीज़ का मिला है। थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया ना, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये 10 या 20 के बीच में है, तो शायद 10 रुपीज़ का ही है। ये भी 10 रुपीज़ का, आई एम श्योर 10 रुपीज़ का है ये भी। तो 10 रुपीज़ का इतना अच्छा साबूदानी मिल रहा है, जो जिसमें 2 छोटे खाने एक बड़े खाने, यहाँ पे इस तरीके से हैंडल भी दे रखा है। तो ढक्कन भी है गाइस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10। अंदर मैंने सोचा कि मैं आटा वगैरह कुछ रखने के लिए इस तरीके से ये प्लास्टिक का पूरा ढक्कन दे रखा है, आप पूरा सील पैक हो जा रहा है। अगर आप आटा वगैरह फ्रीज में रखते हो, अगर आपके आटे वगैरह बच जाते हैं, या फिर आप किचन में कुकिंग के लिए या फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। 10 रुपये का क्या, किसी की जान तो हम ले नहीं सकते ना, वो कहते हैं ना बच्चे की जान लेगी क्या, तो ऐसा सीन हो जाता है। और सच्ची बताऊं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, फालतू इन्वेस्टमेंट करना इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये कांच का है, नीचे पूरा कांच का है, और यहाँ पे ये क्यूटी पाई से अंकल जी बने हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। ये एक नमक का जार है, और ये प्लास्टिक नहीं है, ये कांच है। और ये गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का मिला है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सस्ता बाज़ार है और काफ़ी अच्छा बाज़ार है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे बाज़ार हैं, और ख़ासकर मेरे पालम में एक ऐसा भी मार्केट है जो कि मुझे इससे काफ़ी बड़ा मार्केट है। मार्केट नहीं होता, ये एक शॉप होती है जो ये लोग बाहर से सामान मंगा के खोलते हैं। तो पहले जब मैं पालम में थी तो मैं उस दुकान में बहुत जाती थी, और ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ 10 रुपये का सामान, उनके पास ना 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के सामान होते थे।
और ये मेरे हस्बैंड ने छोटा सा मिरर लिया है, और उनको वॉशरूम में ज़रूरत थी दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, तो ये छोटू सा मिरर 10 रुपये का, तो यार कितना अच्छा है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3 ग्लास का सेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का है। तो मैं सच्ची बताऊँ, मुझे पानी वानी नहीं यूज़ करना है, यूज़ करना भी हुआ तो कोई बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत अंदर डिज़ाइन दी हुई है, और इसका प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है। ये एक ग्लास सिर्फ 10 रुपये का है, यानी कि 30 रुपीज़ की मैंने 3 ग्लास लिए हैं। तो ये सस्ता बाज़ार मैं जाती रहती हूँ, इसी बाज़ार में जाती रहती हूँ मैं, बेसिकली इसीलिए वहाँ जाती हूँ दिल्ली कि ताकि मुझे मेरे मन मुताबिक चीज़ें मिल सके। और यहाँ पे इतना भटकने 10 जगह भटकने से अच्छा कि आप एक ही जगह जाओ और आपके मन मुताबिक आपको सारी चीज़ें मिल जाए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिया 3 ग्लास। अगर इसमें आपने गाइस ट्रस्ट करना, अपने रूम में, अपने बेडरूम में टी लाइट लगा दिया ना, तो इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत खूबसूरत रेड कलर का लाइट आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्लास लिए हैं 10-10 रुपये वाले, जो कि मुझे 30 रुपये का पड़ा है। एक मैंने लिया है ये केक का टीन, और ये मुझे मिला है 20 रुपीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे बेक करनी होती है कुकर में, तो मेरे पास इस तरीके का पहले कई सारे थे, और जब मेरे पास माइक्रो ओवन था तो मेरे पास इस तरीके का बर्तन है। मेरे हस्बैंड ने ले लिया, पता नहीं क्यों। तो चलो, ये 10 रुपये का है। नेक्स्ट मैंने लिया है इस तरीके का फाइबर का 3 कॉर्नर सेल्फ लिया है मैंने। ये 3 का सेट है गाइस, इस तरीके से ये 3 का सेट है। एक इसमें छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये मैंने कॉर्नर सेल्फ लिया। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। इसमें कांच का भी था, तो कांच का जो था वो 350 रुपये या 300 रुपये का था, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का है। तो 200 रुपये में 3 मुझे फाइबर का ये मिल गया है, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे बेडरूम के लिए, कॉर्नर के लिए चाहिए था, क्योंकि मुझे अपने बेडरूम में ना बहुत अच्छी चीज़ें रखनी है इस वजह से। और उसके बाद मैंने ये 20 रुपीज़ के 2 रस्सी ले लिए हैं। और इस तरीके के बाज़ार में, मतलब ये जो बाज़ार लगते हैं, बहुत सारे शहरों में लगते होंगे, दिल्ली में तो यहाँ पे आपको कदम कदम पे, दिल्ली में अगर आप रहते हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको हर जगह मिलेगी। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा सा मिरर लिया है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं है। तो ये एक मिरर है, इतना बड़ा इसका साइज़ है। और ये मिरर जो है इस तरफ से भी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप इसको चाहे ऐसे लगाइए, आप चाहे इसको ऐसे लगाइए, चॉइस इज़ योर। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला है, तो मैंने ले लिया। और मेरे घर में बड़ा शीशा नहीं था, तो बार बार हमें परेशान होना पड़ता था। सो गाइज, ये है वो बंगड़ी जिसको मैंने वेलवेट के कपड़े के ऊपर बनाया है। ये मैं कस्टमर का बना रही थी, दोनों अलग अलग डिज़ाइन है। और ये अभी गीले हैं, क्योंकि मैंने इसको 3-4 दिन से पानी में डाल के रखा था, ताकि ये तो बिका नहीं, तो इसकी वजह से इसके स्टोन जो है ना कहीं और यूज़ हो जाएंगे। मैं इनको वेस्ट नहीं जाना देना चाहती थी। तो देखिए 4 दिन मैंने भिंगोए थे ना, तो ये यहाँ पे सब छूट रहा है। अब इसको बस हाथ से छुटाना होगा, तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बंगड़ी। और ये आप अपने कलर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर के वेलवेट के ऊपर बनाया, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इसको जो है चूड़ियों के पीछे पहनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये बंगड़ी अगर आप लोगों को देखना है कि कैसा लगता है, कैसे बनता है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। और उसके बाद मैं एक गुल्लक भी लेकर आई हूँ। मैंने जो है गुल्लक इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस बेडरूम के लिए गुल्लक के साथ कुछ बनाना है, तो मैं गुल्लक भी लाई हूँ। और उसको फोड़ने को मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन फिर भी मुझे फोड़ना पड़ेगा। और जब मैं खाली टाइम पे रहती हूँ, यहाँ पे लेटी रहती हूँ, तो ये देखिए अब मैं अभी बना ही रही हूँ, और थोड़ा सा रह गया है मेरा काम। तो इस तरीके से मैं ये धागा है, तो ये जो है ना ऑफ वाइट कलर का ये धागा है ना, ऑफ वाइट कलर का। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से चूड़ियों का बेस जो है ना हमेशा रेडी कर करके रखी रहती हूँ। कोई ऑर्डर आता है तो मैं दे देती हूँ बना के। किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, किसी को एक ही दिन में चाहिए होता है, किसी के पास टाइम होता है तो उसमें हम ज़्यादा क्रिएटिविटी कर पाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता तो मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं वो कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बस कैसे भी करके डिज़ाइन भी ऐसा बन जाए कि जो है मेरा कस्टमर भी खुश हो जाए। तो मैंने बहुत सारी तरीके की डिज़ाइन जो है ना बना रखा है ऑलरेडी। बहुत सारे
अनलिमिटेड से ज़्यादा डिज़ाइन मैंने क्रिएट कर रखे हैं अब तक, जहाँ तक कि मुझे पता है। तो ठंड लग रही है हम लोगों की यहाँ पे, हालत ख़राब हो रही है। और पूजा जी पटनी में घूम रहे हैं, वो भी स्नोफॉल में। नॉट गुड यार, मतलब यू आर सो लकी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि चलो यार सब पहाड़ों में जा रहे हैं, हम लोग भी पहाड़ों में चलते हैं, तो कह रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा मैं पहाड़ों में। तो गाइज आप लोगों को एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इस मंथ बर्थडे है, तो आप लोग मुझे एक सजेशन और भी दे सकते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करूँ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स के दौरान मेंशन कर सकते हो। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्लान किया है, तो अपने आने वाले वीडियोस में अब मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगी। पहले हम फाइनल हो जाए, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगी। मेरे बेटे का बर्थडे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है रखता है। मेरे लिए हर साल का मेरे बेटे का बर्थडे बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो आप लोग मेरे बेटे को विश भी कर सकते हो। और डेट मैं आपको बता दूंगी मेरे बेटे का बर्थडे कब है। इसी महीने है, जनवरी में ही है। तो जब तक मेरे बेटे का बर्थडे आएगा तो ठंड थोड़ा सा लाइटली हो जाएगा। तो चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग तक मिल सके। बाय बाय, लव यू ऑल।